मध्य प्रदेश के स्कूल के बच्चों के बैग का बोझ होगा कम, इसके साथ ही पढ़ाई का भी बोझ कम होगा। यह बात स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने 2023-2024 के रिपोर्ट कार्ड के विमोचन के मौके पर पत्रकारों से चर्चा में कही। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत अब बच्चों को पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि अब बच्चों को हफ्ते में एक दिन बिना बैग के जाना होगा स्कूल। इसके साथ ही बच्चों को अलग अलग गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। देखिए क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने। खुशी की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरिया बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई जिले उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस आई है, वो लगातार वो टॉप में रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी का ये बिल्कुल लक्ष्य था कि हर हाल में बच्चे पढ़ाई के लिए एंजॉय करें, मतलब उनको बर्डन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन बर्डन नहीं है, बच्चों को मज़ा आए, वो स्कूल जा रहे हैं, उनके रात सुबह उठते से उनके मन में गुदगुदी होना चाहिए कि हमको स्कूल जाना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो बेसिक जो उनकी मदद हम कर सकते हैं वो है उनका बैग बहुत हल्का होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की मंशा थी और हमारे मुख्यमंत्री जी का डे 1 से ये था कि इस पर कुछ काम करना चाहिए। तो पूरे डिपार्टमेंट ने मेहनत करके हम लोग इस सर्कुलर को अल्टीमेटली जारी कर पाए कि छोटे बच्चों के लिए लगभग 2-2.25 किलो का बैग है और बड़े वाले बच्चों के लिए जो 4.5-5 किलो के आसपास जो कैरी कर सकते हैं आसानी से। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हफ्ते में एक दिन हम बैगलेस, बच्चों को पता है हम केवल ऐसे ही जाना है हमको, और कोशिश करेंगे स्कूल में कि उनको पढ़ाई वाला बर्डन उस दिन ना रहे। कुछ अलग गतिविधियां उनको कराएं, उनको कंप्यूटर पे ले जाएं या कुछ खेल में ले जाएं, या कोई हफ्ता ऐसा है कि नॉलेज केवल हम हमारी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताएंगे, कभी हम स्पोर्ट्स वुमन के बारे में बताएंगे, कभी उनका एक खेल में स्किल डेवलप करने की कुछ प्रोसेस और बच्चों को डालेंगे। इस तरह से एक बड़ा मुझे लगता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी शायद अच्छा लगा होगा मध्य प्रदेश में किस तरह से एक स्कूली शिक्षा विभाग ने कोशिश की है। हम कुछ मेजर्स तय करेंगे कि उसमें हम लाएंगे कि सबसे अच्छा स्कूल कौन है, जहाँ बच्चे हर साल संख्या बढ़ रही है, स्टेबल है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में निकल के कहीं कंपटीशन में जा रहे हैं, टीचर्स की प्रेजेंस बहुत अच्छी है और उनका मतलब कैंपस है बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। तो इस तरह से उनके हम अपना कलेक्ट करेंगे अपने लेवल पे, अपने सोर्सेज से। तो हम एक अवार्ड, उनको प्रोत्साहन का कुछ सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं, हम लोग लेके आएंगे। और अभी शासकीय स्तर पर क्या होता है, बच्चे 3 साल का होगा और उसे हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं लेते, तो लोग क्या करते हैं, जो इजीली अवेलेबल प्राइवेट स्कूल है वहाँ भेज देते हैं। इसलिए अभी सरकार ने 3000 स्कूल सेलेक्ट किए थे, जहाँ प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी, KG1, KG2, यहाँ पर है कि प्री प्राइमरी 1, प्री प्राइमरी 2, प्री प्राइमरी 3, इस तरह से वो कॉन्सेप्ट था। उसको हम लोग इस साल 4500 स्कूलों पर ले जाना चाहते हैं। मतलब 4500 स्कूल्स में हम लोग नर्सरी, KG1, KG2 का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिससे कि 3 साल के बाद जो पेरेंट्स का मन रहता है कि बच्चा स्कूल जाए, तो उनके पास विकल्प होना चाहिए कि सरकारी स्कूल में भी ये बच्चा जा सकता है। इस पर 1 स्टूडेंट 1 एनरोलमेंट एक सिस्टम पूरे मध्य प्रदेश में हम करें, बच्चा एक उसका कार्ड बने। अगर वो बच्चा सपोज छिंदवाड़ा का है, उसके पेरेंट्स काम करने के लिए भोपाल आ जाते हैं, वो बच्चा यहाँ आएगा तो जो नियरेस्ट अवेलेबल स्कूल है वहाँ पर वो जाएगा, अपना कार्ड बताएगा, तो पढ़ने की सुविधा उसको स्कूल में मिलेगी। और जब ये पेरेंट वापस अपने ज़िले में जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा इनको कि भाई हम इतने महीने हमने स्कूल में पढ़ा है, तो वहाँ डिसकंटिन्यू नहीं करेगा। और ड्रॉप आउट जो हो जाता था, वापस फिर लेते नहीं थे, तुम 4 महीने बाहर रहे, आप नहीं पढ़ाएंगे, तो वो बाहर हो जाता था बच्चा। तो उसको भी हम इसके माध्यम से रोक सकते हैं। ये बहुत प्राइमरी लेवल पे हम लोग डिस्कशन में है, लेकिन इसको हम करेंगे, मतलब क्योंकि ये होने से जो बाहर बच्चे चले जाते हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उससे हमको मुक्ति मिलेगी। जहाँ भी काम करने जाएगा स्टेट में वो मजदूर, तो उसके बच्चे को वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था मतलब मिल जाएगी, एक मैकेनिज्म डेवलप करने